तवायफों को कितना जानते हैं आप? पहले लोग उन्हें कंजरी कहते थे, मतलब नाचने गाने वाले। फिर 46 साल तक भारत पर राज करने वाले मुगल बादशाह अकबर ने एक दिन खुश होकर कहा, उन्हें कंचनी कहा करो, यानी सुनहरी, जिसका इस्तेमाल गायिकाओं और नृत्यांगनाओं के लिए होता था। गिरोह या बैंड को कहते थे ताइफा, और बेहद काबिल संगीतकारों, गायकों और नृत्यांगनाओं को कहते थे तवायफ। इतिहासकारों की माने तो तवायफ की संस्कृति हाइब्रिड हिंदू मुस्लिम थी। वो सांस्कृतिक विरासत का अटूट हिस्सा थी, जिनकी उनकी कला के लिहाज से बहुत इज्जत थी। वो बादशाहों और नवाबों की दासियों में से थी। तवायफों से जुड़ा होना हैसियत, दौलत, तमीज और तहजीब का सिंबल था। जैसे अब टीवी इंटरटेनमेंट का सोर्स है और घर घर में है, ठीक वैसे ही तवायफ भी तब इंटरटेनमेंट का सोर्स थी। उन्हें कोई बुरी औरत होने की नजर से नहीं देखता था। तवायफों को दौलत, ताकत, इज्जत और राजनीतिक पहुंच हासिल थी। शरीफ खानदान अपने बेटों को तहजीब, अदब और बोलने की कला सीखने के लिए उनके पास भेजते थे। तवायफें दौलत और रुतबे वाली औरतें थी। ये एक ऐसा वर्ग था जो गलियों में कला दिखाने और देह व्यापार से अलग था। ये सिर्फ कलाकार नहीं थी, ये आजाद ख्यालों वाली औरतें थी। 1857 के बाद सिर्फ मुगल बादशाह या नवाब तबाह नहीं हुए, बल्कि एक दौर तबाह हुआ, एक संस्कृति तबाह हो गई। कथक डांसर्स और क्लासिकल सिंगर्स अब अंग्रेजों के मुताबिक नाच करती। तब मुगल सल्तनत कई दशकों के पतन का शिकार हो चुकी। दिल्ली को छोड़कर बहुत सी तवायफें अवध रियासत लखनऊ चली गई, जहाँ नवाबों ने उनकी कला को संरक्षण दिया। नवाब वाजिद अली शाह, जो खुद एक कथक डांसर, गायक और शायर थे, उन्होंने इन कलाओं को बढ़ावा दिया। लेकिन लखनऊ में भी अंग्रेजों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 1856 में अवध रियासत पर कब्जा कर लिया। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हजरत महल शादी से पहले एक तवायफ थी। बगावत के दौरान जब उनके पति को निकाल दिया गया तो उनके बागियों ने थोड़े वक्त के लिए लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उनके बेटे को शासक चुना। जब ब्रितानी फौजों ने 1858 में लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया तो हजरत महल ने नेपाल में पनाह ली और 1879 अपनी मौत तक वो वहीं बसे रही। ईस्ट इंडिया कंपनी की खिलाफत बढ़ रही थी। तवायफों ने पर्दे के पीछे से उस विद्रोह में अहम रोल निभाया। वो अपने ब्रितानी ग्राहकों की जासूसी करती, उन्हें बात करने के लिए तैयार करती और उनसे मिली जानकारी विद्रोहियों तक पहुंचा देती। कोठे कहलाने वाले उनके घर बागियों के मिलने और छुपने के ठिकाने बन गए। दौलतमंद तवायफें बागियों की आर्थिक मदद करती। कानपुर की तवायफ अजीजन बाई ने तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी लड़ी। जब अंग्रेज विद्रोह की मुजरिमों को सजा देने लगे तो उन्होंने तवायफों पर भी कहर बरपाया। जो उत्तर भारत में तवायफ, दक्षिण भारत में तीरदासी, बंगाल में बाईजी और गोवा में नायकन कहलाती थी। उन पेशेवर गायिकाओं और नृत्यांगनाओं को ब्रितानी राज में नाच गर्ल्स कहा जाने लगा और उनके पेशे को 19वीं सदी के आखिर में देह व्यापार से जोड़ दिया गया। ये मामला सिर्फ संपत्ति जब्त करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि खूबसूरत तवायफों को फौजियों की सेवा के लिए ब्रितानी छावनियों में भेज दिया गया। वो तवायफें जिन्होंने शास्त्रीय संगीत, नृत्य और उर्दू साहित्यिक परंपराओं में शानदार रोल निभाया, अब आम जिस्म फरोश बन गई थी। इस तरह भारत की शास्त्रीय कलाओं में उनकी भागीदारी को अनदेखा कर भुला दिया गया और उनकी कहानियों को इतिहास के किसी कोने में भी जगह नहीं मिली।